ट्रेन में सेल्फी लेने वाले या गेट पर खड़े होकर मोबाइल से बात करने वाले यात्रियों के मोबाइल लूटने वाले गिरोह के 4 सदस्यों को मंगलवार को जीआरपी कैंट ने गिरफ्तार किया है। ये चारों रामनगर क्षेत्र के सूजाबाद और शहर के रहने वाले हैं। जीआरपी ने इनके पास से लूट के 9 मोबाइल बरामद की हैं। पुलिस ने मुखबिर की सूचना पर इन्हें काशी स्टेशन के पश्चिमी छोर से पकड़ा है। मंगलवार को सीओ जीआरपी सुनील सिंह ने लुटेरों को मीडिया के सामने पेश किया और बताया कि जब ट्रेनें राजघाट और अंधरा पुल या चौकाघाट पुल से गुजरती हैं, तो अक्सर यात्री गेट या खिड़की से मोबाइल बाहर निकालकर सेल्फी लेने लगते हैं। कुछ लोग गेट पर खड़े होकर अपने परिचितों से मोबाइल से बात करते रहते हैं। इसी दौरान ये लुटेरे पहले से घात लगाकर पुल पर मौजूद रहते हैं। जैसे ही यात्री की बोगी पास आती है, ये डंडे से यात्री के हाथ पर मार देते हैं, जिससे उनका मोबाइल गिर जाता है। यात्री जब ट्रेन में चलते रहते हैं वो सेल्फी लेते रहते हैं। राजघाट पुल पर, चौका घाट पर या बनारस से पहुंचते हैं तो सेल्फी लेते हैं। उन सेल्फी लेने के बहाने जब जैसे मोबाइल बाहर निकालते हैं, ये लोग पहले से घात लगाए बैठे रहते हैं, डंडा से मार देते हैं। मोबाइल गिर जाता है, जिससे छीन करके और कम दामों में बेच देते हैं ये, और अपने उस पैसे से अपना ऐशो आराम करते हैं, मौज मस्ती करते हैं। नदेसर क्षेत्र में मंगलवार को जमीन संबंधी विवाद को लेकर 2 पक्षों में खूनी संघर्ष हो गया। इस दौरान आधा दर्जन लोग घायल हो गए। मारपीट के दौरान पथराव भी किया गया, जिससे कुछ वाहनों के शीशे आदि क्षतिग्रस्त हो गए। बताया जाता है इजहार अहमद और मुख्तार के बीच जमीन संबंधी विवाद पहले से चल आ रहा है। मंगलवार को एक पक्ष निर्माण कार्य करा रहा था तो दूसरे पक्ष ने विरोध किया। इसके बाद मारपीट और पथराव होने लगा। पुलिस मुकदमा दर्ज कर आवश्यक कार्रवाई कर रही है। प्रतिबंधित जानलेवा चाइनीज मांझा से दुर्घटनाएं हो रही हैं। ऐसे में सुबह बनारस क्लब इनके खिलाफ मुखर हो गया है। संस्था के अध्यक्ष मुकेश जायसवाल, संरक्षक समाजसेवी विजय कपूर, उपाध्यक्ष अनिल केसरी के नेतृत्व में संस्था के सदस्यों ने हाथों में पतंग और बैनर लेकर मैदागिन चौराहे पर विरोध स्वरूप प्रदर्शन किया। इस दौरान शासन प्रशासन ने इस पर रोक लगाने की मांग की। वक्ताओं ने कहा कि जब से बाजार में चाइनीज मांझा ने कदम रखा है, तब से ये आदमी तो आदमी पशु पक्षियों के लिए भी जानलेवा और घातक सिद्ध हो रहा है। इस पर रोक लगाने के लिए साल के 12 महीने तक प्रशासन को व्यापक मुहिम चलाना होगा। पुलिस कमिश्नर अशोक मुथाजैन ने सोमवार की देर रात रोहनिया थाने का औचक निरीक्षण किया। इस दौरान संतरी ड्यूटी समेत महातत्वों की मुस्तैदी देखी। वहीं अपराध व अपराधियों के खिलाफ की गई कार्रवाई के बाबत जानकारी भी ली। उन्होंने शातिर अपराधियों के खिलाफ गैंगस्टर की कार्रवाई करने के निर्देश दिए। लापरवाही पर संबंधित के खिलाफ सख्त कार्रवाई की हिदायत दी। उन्होंने रास्ते में फैंटम दस्ता व पीआरवी कर्मियों की मुस्तैदी भी देखी। उन्होंने फैंटम पीआरवी के साथ ही सभी संचार माध्यमों के संबंध से वार्ता की गई। उनके रूट चार्ट के बारे में भी जानकारी ली। थानावार खराब वाहनों को ठीक कराए जाने के संबंध में निर्देशित भी किया। काशी हिंदू विश्वविद्यालय के ज्योतिष विभाग के प्रोफेसर विनय कुमार पांडे ने कहा है कि मकर संक्रांति पर्व शास्त्रमत और पंचांग की दृष्टि से 15 जनवरी को मनाया जाएगा। दरअसल सूर्योदय काल और तिथि के अनुसार त्योहारों को मनाए जाने को लेकर पिछले कई सालों से लोगों में भ्रम की स्थिति उत्पन्न हो रही है। ऐसी स्थिति में प्रोफेसर विनय कुमार ने इस भ्रम को दूर करने का प्रयास किया है। उन्होंने बताया कि इस बार मकर संक्रांति 15 जनवरी को मनाई जाएगी। मकर संक्रांति के दिन स्नान, दान व पूजा पाठ का महत्व है। इस दिन तिल का दान करने का विशेष महत्व है। उन्होंने कहा कि तिल का वैज्ञानिक महत्व भी है, क्योंकि तिल अत्यधिक ऊर्जा उत्पन्न करती है। इसके कारण इस ठंड से बचाव होता है। तो जब भी मकर की संक्रांति रात्रि काल में होती है, इसका पुण्य काल अगले दिन सूर्योदय के बाद होता है। तो निश्चित ही इस साल जो 14 तारीख की रात्रि और 15 तारीख के प्रातः काल में जो संक्रांति हो रही है, तो इसका पुण्य काल जो होगा वो 15 तारीख के प्रातः काल से सूर्योदय से आरंभ होगा। तो मकर संक्रांति तो 15 तारीख को ही मनाई जानी चाहिए, यह शास्त्र सम्मत है और कहीं से भी इसमें कोई विरोधाभास या कोई मतांतर की स्थिति नहीं है। दिक्कतें तब होती हैं जब कोई मतांतर होता है। इसमें कोई मतांतर नहीं है, कोई भ्रांति नहीं है। बिल्कुल निर्विरोध रूप में, निर्विवाद रूप में 15 तारीख को ही मकर संक्रांति का पर्व मनाया जाना उचित है। चोलापुर पुलिस ने मंगलवार को 3 चोरों और 1 आभूषण व्यवसायी को गिरफ्तार कर क्षेत्र में पिछले दिनों आभूषण व्यवसायियों के यहां चोरियों के खुलासे का दावा किया है। पुलिस ने इनके कब्जे और निशानदेही पर 1.5 किलो चांदी के आभूषण, 1 सोने की नथिया और 4500 रुपए बरामद किए हैं। चोरी की घटनाओं को चंदौली, जौनपुर और सिंधौरा क्षेत्र के चोरों ने अंजाम दिया। एसीपी सारनाथ अमित कुमार ने बताया कि चोलापुर पुलिस ने वीर लोरिक इंटर कॉलेज के पास से 3 चोरों सूरज वनवासी, सुरेश वनवासी व पप्पू वनवासी को गिरफ्तार किया। इन तीनों की निशानदेही पर पुलिस ने चंदौली के बलुआ थाना क्षेत्र के पपौरा के आभूषण के दुकानदार मोनू वर्मा को गिरफ्तार किया है, जिनका संगठित गिरोह है। इस समय 4 लोग गिरफ्तार हैं। आज जो चोलापुर में घटना हुई है उनमें 4 लोग गिरफ्तार किए गए हैं और कुछ लोग अभी इन्होंने जो बताया वो फरार हैं, जिनकी हमें तलाश की जा रही है।
ज्ञानवापी मामले में उत्तर प्रदेश सुन्नी सेंट्रल वक्फ बोर्ड व अंजुमन इंतजामिया मसाजिद की ओर से सिविल जज सीनियर डिवीजन फास्ट ट्रैक की अदालत में मुकदमे की सुनवाई के क्षेत्राधिकार को लेकर दाखिल निगरानी याचिका पर मंगलवार को सुनवाई टल गई। अधिवक्ता के निधन के शोक में बनारस बार द्वारा प्रस्ताव पारित होने के कारण सुनवाई नहीं हो सकी। निगरानी याचिका पर सुनवाई के लिए अब 27 जनवरी की तिथि नियत की गई है। गौरतलब है कि वर्ष 1991 में प्राचीन मूर्ति स्वयंभू ज्योतिर्लिंग भगवान विश्वेश्वर नाथ की ओर से पंडित सोमनाथ व्यास व अन्य पक्षकारों ने ज्ञानवापी में नए मंदिर के निर्माण और हिंदुओं को पूजा पाठ के अधिकार देने को लेकर मुकदमा दायर किया था। कमिश्नर कौशल राज शर्मा ने मंगलवार को जिला कारागार का निरीक्षण किया। इस दौरान उन्होंने जेल प्रशासन द्वारा बंदियों के रहन सहन और उनको मिलने वाली सुविधाओं के बारे में जानकारी ली। उन्होंने कैदियों के बीच कंबल व मिठाइयां वितरित की। कमिश्नर ने बंदियों उनके जुर्म और सजा के संबंध में बातचीत की। उन्होंने बंदियों को यहां से छूटने के बाद अच्छा जीवन जीने के लिए प्रेरित किया। कमिश्नर ने बंदियों के लिए बनने वाले भोजन रसोई घर का भी निरीक्षण किया। उन्होंने कैदियों के लिए प्रशिक्षण केंद्र स्थापित करने की बात कही। इसके साथ ही उन्होंने आंखों की जांच और मोतियाबिंद ऑपरेशन के लिए 3 दिवसीय कैंप लगाने का निर्देश दिया। इस दौरान जेल अधीक्षक A.K. सक्सेना आदि रहे। कोलकाता से 22 दिसंबर को रवाना हुआ गंगा विलास लग्जरी क्रूज मंगलवार को रामनगर स्थित बंदरगाह पहुंचा। क्रूज के पहुंचने पर उसमें सवार पर्यटकों का शहनाई की मंगलध्वनि से स्वागत हुआ। इस दौरान जिलाधिकारी S. राजलिंगम और अन्य अधिकारी पहुंचे। अधिकारियों ने यात्रियों का स्वागत किया। गौरतलब है कि मौसम की खराबी के कारण गंगा विलास क्रूज 3 दिन से काशी पहुंचा है। यहां से वो क्रूज संत रविदास घाट पहुंचेगा, जहां 13 जनवरी को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस क्रूज को डिब्रूगढ़ के लिए रवाना करेंगे। रविदास घाट पर क्रूज के उद्घाटन, पर्यटकों की रवानगी के साथ प्रधानमंत्री समेत विशिष्ट अतिथियों के आगमन के मद्देनजर तैयारियां की जा रही हैं। दावा किया गया है कि दुनिया के सबसे लंबे जलमार्ग पर चलने वाला ये क्रूज है। 51 दिनों तक एडवेंचर सफर पर निकलने वाला ये क्रूज 15 दिनों तक बांग्लादेश से गुजरेगा। इसके बाद असम के ब्रह्मपुत्र नदी से डिब्रूगढ़ तक जाएगा। पूरे गंगा और ब्रह्मपुत्र होते हुए डिब्रूगढ़ तक जाएगा। लगभग 3200 किलोमीटर के आसपास ये सफ़र करेगा और रास्ते में जितने भी सांस्कृतिक और पर्यटन के दृष्टि से जो महत्वपूर्ण स्थल है, वहाँ भी जो पर्यटक आते हैं उनको उस स्थल के बारे में, वहाँ की जो संस्कृति के बारे में भी दिखाया जाएगा, उनको एक फील दिया जाएगा। जितने अधिक पर्यटक आते हैं उतना लोकल इकोनॉमी के लिए भी अच्छा है। वहाँ के जो स्थानीय जो हमारे व्यापारी बंधु है और यहाँ के जो हमारे उद्यमी हैं उन लोगों के लिए भी अच्छा है। एक नई शुरुआत है इसमें। जनरली जो क्रूज़ में हाई एंड कस्टमर्स जो आते हैं और उनके द्वारा जैसे यहाँ 4 दिन उनके द्वारा यहाँ पे विभिन्न स्थलों का भी विज़िट है, स्थानीय हैंडीक्राफ्ट और उसको भी ये लोग खरीदेंगे, यहाँ की लोकल क्विजीन को भी ये टेस्ट करेंगे और साथ साथ यहाँ की जो संस्कृति है, यहाँ की कला है, उसके बारे में भी ये लोग जानेंगे। संकष्टी चतुर्थी मंगलवार को मनाई जा रही है। इसे संकट चौथ और तिल चौथ भी कहते हैं। इस बार की संकष्टी चतुर्थी मंगलवार को पड़ने से इसे अंगार की संकष्टी चतुर्थी भी कहा जा रहा है। इस दिन गणेश जी के साथ ही हनुमान जी की पूजा करने का भी विशेष महत्व बताया गया है। ऐसे में लोहटिया स्थित बड़ा गणेश मंदिर, दुर्गाकुंड स्थित दुर्ग विनायक और चिंतामणि गणेश मंदिर में दर्शन पूजन के लिए सुबह से ही श्रद्धालुओं का तांता लगा रहा। लोगों ने विघ्नहर्ता के दर्शन पूजन कर परिवार की सुख समृद्धि की कामना की। इस दिन माताएं अपने पुत्र की दीर्घायु की कामना करते हुए गणेश जी की पूजा करती हैं और संकट चौथ का व्रत करती हैं। इस दिन माताएं निर्जला व्रत भी करती हैं और रात्रि में चंद्रमा को अर्घ्य देकर व्रत का पारण। आज किस तरह का ये परंपरा है दर्शन? ये चौथ होता है, बड़का चौथ है। आज बाबा का बड़का चौथ मनाया जाता है। इसमें संतान उत्पत्ति होती है। जिसको संतान नहीं होता, गणेश जी महाराज के कृपा से उसको संतान की प्राप्ति होती है। किस तरह की महिलाएं आज व्रत करती हैं? महिलाएं तो सुहाग के लिए सिंदूर है, दुर्बा है, 5 पहल है, इसमें पहाड़ चढ़ता है। जब गणेश जी की कृपा हो जाती है तो लोग पहाड़ चढ़ाते हैं, तिल का पहाड़ वो अर्पण किया जाता है। तो इस समय से व्रत इनका आज सुबह से रहेगा? हाँ, रात में चंद्रमा के समय चंद्रमा का दर्शन करके ही व्रत तोड़ेंगे होते। डिजिटल इंडिया का डिजिटल न्यू प्लेटफॉर्म लाइव VNS पिछले 7 वर्षों से बनारस की सेवा में। पाइए बनारस के कोने कोने की खबर निष्पक्षता के साथ। लाइव VNS से बनारस की ताज़ा तरीन खबरों के लिए प्ले स्टोर से डाउनलोड कीजिए लाइव VNS ऐप या फॉलो कीजिए लाइव VNS को सोशल मीडिया पर।